नमस्कार दोस्तों, मैं प्रणव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने डेली एनालिसिस वाले वीडियो के अंदर में। वीडियो चालू करने के पहले जैसे आप सभी को पता है, यहाँ पे जो भी पॉइंट ऑफ व्यू आपको बता रहा हूँ मैं, दैट इज़ प्योरली एंड प्योरली फॉर एनालिसिस पर्पस। जब मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, और उसके बाद में आप जो अपनी पोजीशंस बना रहे हैं, पोजीशंस बनाते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को एक बार आप ज़रूर पूछ लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले आता हूँ मैं निफ्टी की चार्ट पे, और एक बार देख लेते हैं कि मार्केट ने क्या काम करा है। तो मुझे तो फिर लगता नहीं है कि आज मेरी आपको कोई ज़रूरत थी, पर आज मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए कि सर आज बैंक निफ्टी में थोड़ी गिरावट देखने को मिली, निफ्टी ने भी एक बार नीचे लगाया, तो सर अभी क्या हमको बेच देना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अभी तक के हिसाब से कोई भी प्रॉब्लम चार्ट में नहीं आया है। ये एक नॉर्मल सी इंट्राडे की करेक्शन चल रही है, और ये करेक्शन अभी और चलेगी सर, डोंट वरी। ये मूवमेंट आनी है, और ऐसी मूवमेंट हमको और आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाली है। मैं आपको पहले ही बता देता रहा हूँ, अपना जब तक टारगेट अब तक हम आते नहीं, तब तक अपने दिमाग में कुछ भी एक उल्टे सीधे विचार लाना नहीं है, क्योंकि ये बार 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 ये बुल वाले जो लोग होते हैं, ये बियर वाले आदमी को जब तक वो कन्वर्ट नहीं कर देते कि भैया आप बुल के अंदर में कन्वर्ट हो जाओ, तब तक इसके अंदर में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और आप मेरे साथ में जुड़े हों तो आपको मैं टाइमली गाइड करते रहूँगा, और आपके लिए डेली में वीडियो लाता ही हूँ, तो आपको कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मैं चार्ट के सामने बैठा हूँ, आप चार्ट के सामने बैठे हो, और मेरा आपके साथ में हमेशा एक हैंड होल्डिंग बना हुआ है, तो आपको उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो निफ्टी ने क्या किया आज? कुछ नहीं किया, पूरा टाइम पास किया। 2 दिन हो गए, एक्चुअली 2 दिन नहीं हुए, 4 जून से हम यही कर रहे हैं, और टू बी वेरी प्रिसाइज 3 जून से हम यही कर रहे हैं। 3 तारीख को भी फ्लैट, 4 तारीख को भी फ्लैट, उसके बाद में 7 तारीख को भी फ्लैट, 8 तारीख को भी फ्लैट। ऑप्शन सेलर्स ने यहाँ पे दबा के पैसा बनाया है। और एक बार मैं इस चार्ट को 30 मिनट्स के चार्ट में करना चाहता हूँ, और आपको एक बार फिर से मैं 2 चीज़ें रिमाइंड करवा देना चाहता हूँ। भैया हम यहाँ से निकले थे नीचे की तरफ से, अब ये चल रहे हैं, और मैंने आपको पहले ही बोला है कि ये जो ऊपर की तरफ में चल रहा है, ये बड़े स्टेप बाय स्टेप और अच्छे तरीके से चल रहा है। चलता है पूरी करेक्शन करता है, चलता है पूरी करेक्शन करता है, फिर चलेगा तो करेक्शन करेगा। जब ये ऐसे फेज में जब ये आ चुका है, और इसने अब ये डिसीजन ले लिया कि भाई कि मुझे ऊपर जाना ही जाना है, तो सर इसको हाई के पास में पहुंच के ये बोलना कि भैया तू यहाँ से और ऊपर नहीं जा सकता, ये गलत चीज़ है। तो प्लीज़ ये चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। अभी तक चार्ट के अंदर में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है, जब आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। जिनकी पोजीशंस बनी हुई हैं अपने स्टॉप लॉस के साथ में आप होल्ड कर सकते हो। और मैंने आपको अभी जैसे कल आया था मैंने बताया था आपको, ये रेड लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अभी द लेवल इज़ अराउंड 15,465। ये लेवल जब तक हम नीचे की तरफ में नहीं काटते, मुझे लगता नहीं कि कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम है इन द निफ्टी। एंड एक चीज़ मैं आपको 1 डे के चार्ट में दिखा देना चाहता हूँ, तो आपको एक बार याद आ जाएगा। 1 डे के चार्ट में सर मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हम लोग जो अभी चल रहे हैं वो एकदम ऑल टाइम हाई के पास में चल रहे हैं। हमने ये ऑल टाइम हाई के ऊपर में काट के अपने आप को सस्टेन किया है। तो इस जगह पे क्या होता है, जब भी आपको एक बड़ी मूवमेंट लेना पड़ता है ना, उसके पहले आपको बहुत सारी चीज़ें क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है। क्या क्रॉस वेरीफाई करना पड़ता है कि भैया ये जो मूवमेंट बन रही है, क्या ये इसको यहाँ से ऊपर जाना भी है या नीचे की तरफ में आना है। अब ये क्रॉस वेरीफाई जितना मेरा एनालिसिस उसके हिसाब से मैंने कर लिया है, और मुझे ये बोल रहा है कि भैया इसको धीरे धीरे, चाहे ज़्यादा नहीं पर धीरे धीरे इसको ऊपर की तरफ में चलते रहना है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूँ सर, जब हाइक पे होते हैं ना बहुत लोग माल बेचते हैं, तो जो बुल होता है ना उसको सर थोड़ी ज़्यादा ताकत लगानी होती है, जिसके कारण जो आदमी माल बेच रहा है उसका माल एब्जॉर्ब करके वहाँ से एक अच्छे तरीके से बाइंग का मोमेंटम लाए। तो अक्सर जब भी ऐसी हाई के पास जाके बड़ी मूवमेंट बनती है, उस टाइम पे सर टाइम तो लगता है, पर मैं आपको बता दूँ जब भी वो मूवमेंट आती है ना, वो भी स्पीड में आती है। तो अभी तक मैं आपको एक ऑब्जर्वेशन अगर और दिखाऊँ डेली के चार्ट पे, जस्ट लुक एट द क्लोजिंग। वॉट वॉज द क्लोजिंग ऑन 3rd of June? 690, 15,690. What was the closing on 4th of June? 15,670, सिर्फ 20 पॉइंट नीचे। वहाँ से हमारी नेक्स्ट डे 7th ऑफ क्लोजिंग कितनी आई? 750। ये था 670, ये था 750। आप समझ रहे हो, सीधा का सीधा इसने 80 पॉइंट खींच दिया, और आज की जो क्लोजिंग अगेन 15,740। तो भैया आप अगर 2 जून के हिसाब से भी यहाँ पे करेक्शन लगाने के बाद भी अगर आप देखते हो, तो आपने तो सर एक ही काम किया है, ये लाइन मैंने हटा दिया रेड वाली, उसका काम पूरा हो चुका है। आपने तो सर सीधा काम किया है कि हमको नीचे आए, करेक्शन कर दिया, उसके बाद गैप अप खोल के ऊपर में काम कर रहे हो। इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब ये हो रहा है कि आप नीचे की तरफ में किसी को माल पकड़ने को मना कर रहे हो।
तो जब ऐसा फेज हो रहा है मतलब मार्केट को ऊपर जाना है, ये इंडिकेट चार्ट अभी तक कर रहा है। लेवल्स की सर मैं बार बार बात करके कोई मतलब नहीं है, लेवल सारी आपको पता है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। सारे लेवल्स ऊपर की तरफ में चलने के लिए रेडी है। 15,800, 15,900, देन 16,000, ये स्टेप बाय स्टेप हमको चलते रहना है। इस लेवल को आपके लिए मैं और आगे में शिफ्ट कर देता हूँ अभी के लिए। और अभी तक चार्ट में मुझे ऐसा कुछ भी चेंज, ऐसा मेजर चेंज नहीं लग रहा है जिसके कारण मैंने यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। पर हाँ, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी के अंदर में यहाँ पे एक हल्के से डाइवर्जेंस बन रहे हैं। मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ कहाँ पे डाइवर्जेंस बन रहे हैं, तो आपके दिमाग में भी रहेगा और आप भी उसकी तरफ में नज़र बना के रख सकते हो। जब भी ये डाइवर्जेंस यहाँ से कटेंगे सर, यहाँ से एक बड़ी मूवमेंट की आपको उम्मीद देखने को मिलेगी। ये आप यहाँ पे क्लियर कट देख सकते हो, देख रहे हो, यहाँ से हम हाई बना रहे कंटिन्यू की कंटिन्यू, और यहाँ पे जो है एक बार ये थोड़ा सा निफ्टी थमने का हमको इंडिकेशन दे रहा है। पर सर वही है, थमने की बात है, अक्सर जब भी मार्केट हाई के पास में होता है वो ऐसे मौके पे ज़्यादा थमता नहीं है। वो RSI एक डाइवर्जेंस से दिखा रहा है कि उसके अंदर में स्ट्रेंथ कम हो रही है। तो मैंने यही चीज़ बोला है, बुल अगर माल एब्जॉर्ब कर लेता फिर एक बार ज़्यादा जम के ताकत लगाता है तो सर ये ऑब्वियसली बात है, स्ट्रेंथ ऊपर में आ जाएगी और कहीं ना कहीं 60 के ऊपर में आ जाएगा। जब भी ये लाइन कटती है आप समझ जाओ, चाहे उस टाइम पे सेंटिमेंट्स कुछ भी रही है, किसी भी कारण से खींच सकता है। अब मैं आपको बता दूं, कल है वेडनेसडे, अगर इसको कल ट्रैप करना है तो ये आराम से किसी भी हालत में 15,650 या जो अपना गैप वाला काम बाकी, आपको याद है गैप वाला काम जो मैं आपको जब आपके पास में आया था, मैंने इस दिन आपको बताया था, आई थिंक 4 जून के लिए बताया था कि आना चाहता है बिल्कुल इस गैप को फिल कर सकता है, फिर खींच लेगा। पर एक्सपायरी थी और एक्सपायरी के दिन अगर ये नीचे में सबको माल दे देगा तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अगर इस एक्सपायरी में इनको ज़्यादा फंसाना था तो इसको इस एक्सपायरी में ज़्यादा नहीं भागना था, तो सर ये नहीं भागा। आप देख सकते हो यहाँ पे इसने साइडवेज काम किया, फ्राइडे हो गया, मंडे हो गया, ट्यूसडे हो गया, यहाँ पे इसने साइडवेज काम किया। अब साइडवेज काम कराने के बावजूद अगर इसने यहाँ पे काम नहीं किया, मतलब इसने मेरे को डबल हिंट दे दिया। पहला हिंट तो ये दे दिया कि भैया मैं इस एक्सपायरी में कुछ बड़ा धमाका कर सकता हूँ, करूंगा या नहीं, या अगले एक्सपायरी करूंगा, दैट इज अ सेकेंडरी आइटम। पर उसने पिछले हफ्ते की मूवमेंट रोक के इस हफ्ते इंडिकेशन दे दिया है कि देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि इस हफ्ते हम अच्छी मूवमेंट बन सकते हैं। सेकंड चीज, जिस लेवल पे अभी ये खड़ा और यहाँ पे जिस प्रकार के डाइवर्जेंस बन रहे हैं, एक बार ऐसा हो सकता है कि कल के दिन में या एक्सपायरी वाले दिन में जानबूझ के यहाँ तक आई, नीचे का ये अपने गैप का काम कंप्लीट करने के लिए और बोल दे भैया पुट वाले एक्टिवेट हो जाओ, हम तो चले नीचे की तरफ में। ये बिल्कुल हो सकता है। और आपको कब तक, वो ऐसी कौन सी लेवल है जिसके कटने तक आपको तो टेंशन ही लेना कि हम नीचे की तरफ में जा रहे हैं। मैंने आपको बता दिया 15,460, यहाँ तक तो जाना ही नहीं है। और ज़्यादा ही गड़बड़ हो गई तो सर ये पकड़ के चलो 15,550, 15,550 के नीचे जब तक हम अच्छे से उसको डिसेसिवली काट के नीचे में काम नहीं करते तब तक तो सर मतलब यहाँ से भी मैं पकड़ूँ तो 200 पॉइंट है। 200 पॉइंट अगर निफ्टी गिर जाती है वो पूरे तरीके से ट्रैप कर सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना। और यही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये चीज़ मैं इसी चीज़ के लिए आप मेरे पास प्रीमियम चीज़ के लिए जुड़े हो तो ये चीज़ आपके दिमाग में होनी ही चाहिए। तो यहाँ मैंने आपको निफ्टी के बारे में सारी चीज़ें बता दिया, तो आप उसकी तरफ में एक बार नज़र बना के रख सकते हो। अब मैं आ जाता हूँ तुरंत से बैंक निफ्टी के ऊपर में। बैंक निफ्टी में ज़्यादा बोलने के लिए कुछ नहीं है, बैंक निफ्टी ने निकला था, आके रिटेस्ट कर दिया है। और यही बात मैं जब आया था आपके पास लास्ट टाइम, मैंने आपको यही बताया था कि भैया अगर बैंक निफ्टी चाहता है 35,000 के लेवल को जानबूझ के एक बार टेस्ट करेगा, और करना भी चाहिए क्योंकि अच्छी बड़ी मूवमेंट आई है तो अभी यहाँ पे करता है। अब बैंक निफ्टी के अंदर में भी एक ट्रैप जोन बनता है। बैंक निफ्टी के अंदर मैंने आज मेरे पेड मेंबर्स के लिए एक मैसेज डाला था। वो मैसेज मैंने ये डाला था कि प्राइवेट बैंक का जो पैसा वो घूम के कहीं ना कहीं, मेरे को लग रहा है ऐसा, मेरे को चार्ट को देख के ऐसा फील आ रहा है कि आईटी सेक्टर के अंदर में कहीं ना कहीं एक बार ये जाने के मूड में है। मतलब आईटी सेक्टर के अंदर में ये पैसा जो है वो शिफ्ट हो रहा है। अब जब भी ऐसा कोई सिनेरियो आता है जिसके अंदर में हमको ये दिखता है कि पैसा इस सेक्टर से निकल के उस सेक्टर के अंदर में जा रहा है, तो ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं जो उस दिन के टाइम पे हाई पे काम कर रहे होते हैं और उस टाइम के उसी दिन में उसी टाइम पे वो लो की तरफ में काम कर रहे होते हैं। अगर लो वाले स्टॉक के अंदर में आप देखते हो कि भैया वो माल बिका, मतलब माल बेच के वो स्टॉक को बिका के कोई आदमी पैसा दूसरी फील्ड में डाल रहा है या दूसरे सेक्टर में डाल रहा है, तो जो ऊपर वाला स्टॉक है ना सर वो ज़्यादा गिरता नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं उस गिरावट को रोकता है। और उसी कारण हमने आज बैंक निफ्टी के अंदर में देखा कि गिरावट तो आई पर वो ज़्यादा गिरावट ने उसने पूरा साइडवेज कर दिया। मैंने इसका 30 मिनट्स का चार्ट ओपन करके रखा है क्योंकि कैंडल्स बहुत ज़्यादा हो रही थी 15 मिनट के अंदर में। मुझे थोड़े कम कैंडल्स देखने की आदत है, तो उसके हिसाब से मुझे बता रहा भैया मॉर्निंग में गिर गए, मॉर्निंग में गिरने का तो हमने कुछ नहीं किया, पूरा साइडवेज खड़े रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और यही बात हम करके गए थे, अगर नीचे आता तो 35,000 तक ये बिल्कुल आ सकता है, आया है। अब अगर
सिर्फ और सिर्फ अगर निफ्टी नीचे आता है काम करने के लिए, डाइवर्जेंस को रिस्पेक्ट करते हुए अगर ये इस गैप को फिल करने के लिए आता है अराउंड 15,580, मतलब अगर मैं यहाँ से पकड़ूँ तो 150 पॉइंट की गिरावट निफ्टी के अंदर में, तो सर आप पकड़ के चलो कि बैंक निफ्टी कुछ नहीं, मतलब कुछ भी नहीं तो भी कम से कम 34,500 तक तो बिल्कुल आ सकती है। मतलब ये जोन तक आप देख रहे हो, ये यहाँ पे एक वेव बनाया और यहाँ से भी इसने खींचा है, तो सर ये यहाँ तक मतलब 34,620 आता ही है, तो 600 से 34,500 के बीच में। या अगर मैं सबसे बेस्ट बोलूँ ना, तो ये जो अपनी ब्लैक कलर की नीचे में लाइन लगी है यहाँ तक ये आना चाहिए। एक्चुअली ये ब्लैक कलर की लाइन तक नहीं आना चाहिए। ये जो कैंडल आपको दिख रही है, ये बड़ी वाली ग्रीन वाली कैंडल, इस कैंडल ने इस जोन को ब्रेकआउट दिया है। अभी जो मेरे पास मतलब मेरे वीडियो को पिछले महीने भी जिन्होंने देखा हुआ है, जब अपना सारा वीडियो फ्री था, आप एक बार जाके 21 तारीख वाली कैंडल को देख लेना, ठीक है। ये पैटर्न, उसके बाद मैंने पैटर्न बनाया कि इस पैटर्न का ब्रेकआउट इस कैंडल ने दिया है। तो सर ये तो बात सीधी कि आपको इस कैंडल के नीचे तो आना ही नहीं है, या इस कैंडल को ख़त्म नहीं करना है। तो इस कैंडल का जो क्लोजिंग आता है वो किस लेवल पे आ रहा है, वो आता है सर 34,943। आपको यहाँ पे दिखेगा क्लोजिंग है यहाँ पे, तो ये आपको क्लोजिंग दिख रहा है 34,606। तो 34,600 के नीचे तो आपको आना नहीं है, और वही मैंने आपको लेवल बताया 34,600। इंट्राडे में अगर 100 पॉइंट ज़्यादा गिर गई 34,500, बस इस ब्लैक लाइन के पास, इसी 500-600 के पास आपको संभलना है, इस कैंडल के हाई के आसपास जहाँ पे इसने क्लोजिंग करा है, और यहीं से इसने खींचना, क्योंकि ये कैंडल ब्रेकआउट कैंडल है। ब्रेकआउट कैंडल अगर आप टेस्ट कर देते हो, इसका मतलब सीधा है भैया, आपके अंदर में जितने भी बुल का अंदर माल बना हुआ था वो आपका कट जाएगा। और इसी बेसिस पे मैंने आपको बताया ये लाइन मेरी ब्लैक कलर की इसी कारण से लगी हुई कि 34,400 जब भी कटता है उसके बाद सर मुझे ऐसा लगता है चार्ट स्ट्रक्चर ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा पैटर्न बनाना, नीचे से राउंडिंग बॉटम वाला ऐसा पैटर्न बनाना और वो पैटर्न को बना के काट देना, मतलब आप समझ रहे हो कितने वीक हो गए हो आप, आपके अंदर में स्ट्रेंथ ही नहीं है। ये फिर बैंक निफ्टी शो करेगा। तो अभी तक मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ है, और अपने कुछ पेंडिंग टारगेट से 37,000 38,000 एक बार यहाँ तक आ जाए तो फिर हम उसके बाद उसको एनालिसिस कर सकते हैं भैया कि आप कहाँ तक जाने वाले हो। पर मैं आपको बता दूँ, जब भी बैंक निफ्टी बड़ी चाल के लिए रेडी होता है वो उसके बीच में एक बार ऐसा ही टाइम पास करता है, वो ऐसा ही टाइम पास करता है, आपके पेशेंस को पूरा टेस्ट करता है, और उसके बाद कहीं ना कहीं जाके एक बड़ी मूवमेंट की शुरुआत करता है। बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, शायद आपको ये मजाक में लग रहा होगा, एक दिन के अंदर में अगर कल ही इसने ठाना, जैसे अगर कल निफ्टी ने ठाना कि भैया ये RSI मैं ऊपर में काट दूंगा और मैं इसी जगह से खींच दूंगा, क्यों नहीं खींच सकता, बिल्कुल खींच सकता है। अच्छा खासा यहाँ पे इसने टाइम वाइज करेक्शन किया है, तो बैंक निफ्टी क्यों नहीं खींचा, बैंक निफ्टी ज़्यादा करेक्शन किया है। तो एक दिन के अंदर में एक सिंगल कैंडल 35,000 से 36,000 एकदम स्मूथ बन सकती है। एक दिन में 1000 पॉइंट आपको यू दिखा देगा आपकी आंखों के सामने, और आप उस पर सवाल नहीं उठा सकते, क्योंकि भैया उसने पूरी करेक्शन कर लिया है। अब आपकी वो जिम्मेदारी है कि आप मेरी बातों को कितना सुनते हो, आप चार्ट को कितना समझते हो, और उसके बाद आप अपनी पोजीशंस कैसे बनाते हो। बैंक निफ्टी नीचे उसी कंडीशन में आएगा जब निफ्टी एक बार नीचे आने की कोशिश करता है, और बैंक निफ्टी ऊपर लेके जब अगर निकलना चालू होता है तो कहीं ना कहीं निफ्टी की जो नीचे की मूवमेंट है वो रुक जाएगी, वही से यू टर्न मारेगा और ऊपर जाएगा। क्योंकि मैं आपको पिछले 2 हफ्ते से 2.5 हफ्ते से कंटिन्यू बोलते हुए आ रहा हूँ, अभी 2.5 हफ्ता हो गया, कि पहले निफ्टी को चलना था, निफ्टी चल चुका है, अब पूरी जिम्मेदारी है बैंक निफ्टी की कि निफ्टी को 16,000 के पास में लेके जाए। तो बैंक निफ्टी की तरफ में आप ध्यान बना के रख लेना, और किसी भी तरफ में ऊपर की तरफ की मूवमेंट दे सकता है। एक बार 15 मिनट का चार्ट देखता हूँ, सर मुझे यहाँ पे अच्छे तरीके से ये मूवमेंट दिख रही है कि इसने बहुत अच्छे तरीके से 35,000 के लेवल के आसपास अपने आप को संभाला है। और एक बार मैं यहाँ पे डाइवर्जेंस देखने की कोशिश करता हूँ, या कुछ मेरे पास डाइवर्जेंस अवेलेबल है क्या, तो आपको पुराना डाइवर्जेंस दिखा देता हूँ कि पुराना डाइवर्जेंस मैंने आई थिंक 30 मिनट्स के चार्ट पे लगाया था। अभी तक उस डाइवर्जेंस को बैंक निफ्टी ने नहीं काटा है। मतलब इवन आफ्टर बैंक निफ्टी वेंट फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इतना जाने के बावजूद ये लेवल याद देखो, ये हाई देख रहे हो आप, ये हाई देखो, ये हाई, ये हाई, ये हाई, हाई फिर बना, फिर भी इसके नीचे है। तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी डाइवर्जेंस है और कहीं ना कहीं निफ्टी के अंदर में भी डाइवर्जेंस है। अब मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, तो आपको और कल के लिए आपको रेडी रहना है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अगर कल इसने खींच दिया ना, आप जितने दिन से पेशेंस के साथ में बैठे हुए थे ना, पूरा पैसा कल के कल ही देके जाएगा। ये 36,000 का लेवल मैं आपके सामने लगा दे रहा हूँ।
एक दिन में यहाँ से एक बड़ी कैंडल बना सकता है, इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत कर लेना, मैं पहले बता रहा हूँ। चाहे फर्स्ट फेज में नीचे आ जाए फिर बाद में खींच ले, एक्सपायरी के दिन खींच ले, आई डोंट नो, पर जब भी ये खींचेगा सर ये बड़े स्पीड में खींचेगा, क्योंकि सब लोगों ने वहाँ पे शॉर्ट मारा है। अगर सब लोगों ने शॉर्ट मार के रखा, उनका स्टॉप लॉस तो सर बड़ी तेज़ी से घटेगा। और आपने पिछले कई टाइम से मेरे साथ में जुड़े हो, आप 20,000 से आई थिंक 20,000 23,000 से आप मेरे साथ में अगर जुड़े हुए हो, तो आपको तो ये सारी कहानी पता होना चाहिए कि बैंक निफ्टी के अंदर में आप कैसा काम कर रहे हैं। आई डोंट थिंक सो कि मुझे उसके अलावा आपको कुछ बोलने की ज़रूरत भी है। ये जगह से 24,000 ये एक्चुअली ये जगह है 23,000। अब 23,000 से मैं एक्चुअली बुलिश हुआ था बैंक निफ्टी के अंदर में, और इतनी बड़ी हमने रैली पूरी चबाई है। उसके बाद में खा के पूरी डकार मार के हम एक बार नीचे आए हैं, उसके बावजूद मैंने आपको बोला ये नीचे आने के बावजूद इसको ऊपर की तरफ में जाना है। तो और मैं मतलब आई डोंट थिंक सो कि मुझे आपको बैंक निफ्टी के बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत है। जो समझदार इंसान है उसके लिए इतना ही काफ़ी है। बाकी आप जैसा काम करना चाहते हो वैसा काम उसके अंदर में कर सकते हो। पर फिर बता रहा हूँ, बैंक निफ्टी जब भी मूवमेंट देगी, अगर आपने उस जगह पे अपनी क्वांटिटी कैपिटल के हिसाब से ज़्यादा कर ली, सबसे पहले आपको मार्केट से ऐसा पकड़ेगा, वो बाहर रखेगा, बोले भैया आप बाहर आ जाओ, आप क्वांटिटी ज़्यादा आपके पास में, आप बाहर आ जाओ, आप बाहर रुको, अभी आपका स्टॉप लॉस कट गया, कैपिटल हमने आपका ले लिया, अब हम चल रहे हैं। अगर आपको ये काम करना है तो आप क्वांटिटी बढ़ा लेना, अच्छे से काम करना है तो क्वांटिटी मत बढ़ाना, ठीक है। आई होप मैंने आपको एक लेसन भी दे दिया, ट्रिक बता दिया हो क्या देखना है, और उसके साथ में आपको मैंने एक डिसिप्लिन सिखा दिया आपको किस पर्सपेक्टिव के साथ में मार्केट में डिसिप्लिन के साथ में बैठना है। तो उम्मीद करता हूँ जो भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया आपको अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक बटन जरूर दबाइए, और अभी तक चैनल को देख रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जाते चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए आप सभी लोग देखते रहिए डेडिकेटेड इन्वेस्टमेंट्स। हम मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।